आप फिर आप लोग का सवाल कि ये टेकल मुड़ा, आप तो ये बता दिए कि आवर है तो आवर से तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है ये, लेकिन इसको कैसे छाटे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है? तो छाटने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, क्या होता है? होता है, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता। इफ आई वर अ डॉक्टर, है ना, आई वुड ट्रीट हिम। अगर हम डॉक्टर होते तो हम तुम्हारा इलाज करते। तो ऐसा होता है, तो जब भी कल्पना वाला वाक्य होता है तो हमेशा क्या लगता है उसमें? वर लगता है। थोड़ा सा अगर यहाँ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि इसमें हम ग्रामर सीख लेते हैं पूरा एकदम कुछ के, और क्या सीख लेते हैं, तो इसमें हम ये भी सीख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, और ये भी सीख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा नहीं होगा, और कौन नहीं होगा तो ये भी देख लेते हैं कि काहे नहीं होगा। और जब ये सब देख लेते हैं सबसे ज्यादा मजा कब आता है? जब देखते हैं कि काहे नहीं होगा। देखते हैं कि काहे नहीं होगा तब ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगेगा। आप 10 मिनट इसको देखिए, अगर लगे कि ये वीडियो हम इतना देखे 10 मिनट और मेरा टाइम खराब चल गया, तब तो गुस्सा लगेगा, और गुस्सा लगने के बाद डिसलाइक बटन मारिए, और डिसलाइक बटन हमको फेंक के मारिए, उसके बाद उसको फिर स्किप कर दीजिए वीडियो और फिर दोबारा मत आइए। ऐसा मतलब भांज नहीं रहा, मतलब ऐसा सजेशन है, क्योंकि आपका समय कीमती है और आपका समय हम ले नहीं सकते, नौकरी लेना जरूरी है। ठीक है, तो आप ऐसा ही करें कि 10 मिनट देखिए, अगर ना समझ में आए ना तो फिर आप गुस्सा लग तो लगना जायज है, तो आप क्या करें कि वीडियो को डिसलाइक करें और स्किप करें। आगे बढ़ते हैं, मजाक कर रहे थे, चलिए। ही स्पेंट मनी, अच्छा ही है और स्पेंट है। स्पेंट हमारा क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म से हमको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, और जब सेंटेंस पास्ट में है तो आगे जितना भी होगा वो पास्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में है तो पास्ट में होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट होगा, बस कोई नेगेटिव मतलब कोई एक्सेप्शन ना आ जाए बीच की वजह में, बस। तो यहाँ लिखा ना पास्ट में, ही स्पेंट, वो भी खर्च किया, ही स्पेंट। अब यहाँ स्पेंट मतलब खर्च करना होता है, अच्छा वहां बता, ही स्पेंट मतलब वो खर्च किया, क्या खर्च किया देख लेते हैं। ऑन हिज हॉलीडे, अपने हॉलीडे पर। अभी थोड़ा सा अगर देखें तो ऑन हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन, ऑन क्या हो जाता हो? प्रीपोजिशन। अच्छा, जब ऑन प्रीपोजिशन का रूप में काम करता है तो प्रीपोजिशन के बाद जितना भी वर्ब आएगा वो वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा। लेकिन अगर वर्ब नहीं आए तो ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो याद करें हिज हॉलीडे, उसकी छुट्टियां, तो ये ऑब्जेक्ट ही तो है, उसकी छुट्टियां क्या है? ऑब्जेक्ट ही तो है। अब यहाँ पर यह लिखल है हिज, और हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव। हिज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। हम कैसे जाने कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि हिज जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी होता है, और हिज जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन भी होता है। मतलब कहने का मतलब ये कि जब ये पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और ये पॉजिटिव प्रोनाउन भी है, तो हम कैसे जान गए, तो हम कैसे जान गए कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है? आप थोड़ा सा ध्यान रखना रखना होगा यहाँ आपको, क्या कि अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो, पॉजिटिव प्रोनाउन में सबसे पहले एस लगता है। ठीक, क्या लगता है? एस लगता है, चाहे हर्ष हो, कुछ भी हो, और भी होगा, जगह नहीं है। तो आप फिर आप लोग का सवाल कि ये टेकल मुड़ा, आप तो ये बता दिए कि आवर है तो आवर से तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है ये, लेकिन इसको कैसे छाटे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव प्रोनाउन है? तो छाटने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर इसके बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, क्या होता है? होता है, लेकिन इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, नाउन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए, लेकिन हम देखेंगे कि क्या यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव है प्रोनाउन, तो देखेंगे यहाँ हॉलीडे लिखा हुआ है, मतलब ये नाउन है, तो इसका मतलब ये हमारा है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आगे, एज इफ, मानो कि। अब थोड़ा सा अगर हम बोले तो उसमें काल्पनिक वाक्य जब भी आता है तो उसमें हमेशा वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग होता है, वाज नहीं वर्ब का। थोड़ा सा ध्यान रखें, हम जो बोल रहे हैं, इट इज टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, एज इफ, एज दाउ, ये सभी जब प्रयोग होता है तो सेंटेंस में वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। और अगर काल्पनिक वाक्य रहे, हम क्या बोले? इट इज टाइम, इट इज नो टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज राइट टाइम, एज इफ, एज दाउ अगर रहे तो वर्ब का दूसरा फॉर्म प्रयोग होगा। और नहीं तो अगर काल्पनिक वाक्य रहे तो उसमें वर्ब का कैसा फॉर्म लगेगा? तो वर्ब का वर लगेगा, वास की जगह क्या लगता है? वर। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम पक्षी होते तो क्या हम पक्षी हैं? नहीं है। अगर होते तो कल्पना है खाली, हो सकते हैं कभी पक्षी? नहीं। हाँ, ये छुछुंदर बन सकते हैं लेकिन पंछी नहीं। तो लिखेंगे इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड।
फिर सोचे "है, साला आई के साथ तो ठीक है, चलिए लिख देते हैं, इफ ही वर अ बर्ड, क्या दिक्कत है, ही के साथ तो वाज लगाते हैं, लेकिन वाक्य कल्पना वाला है और जब वाक्य काल्पनिक हो तो उसमें हम वर का प्रयोग करते हैं। अगर हम पंछी होते हैं तो आई वुड फ्लाई, तो हम उड़ गए होते हैं, यहाँ वर है तो आगे उड़ लगेगा, ठीक है। जैसे इफ ही वर अ भैंस, इफ सी लिखवे तो ज्यादा मजा आता है ना, इफ सी वर अ भैंस, बफेलो, इफ सी वर अ भैंस, अगर वो भैंस होता तो क्या होता, तो अपने आप को तो राजा समझता है ना, काड़ा का राजकुमारी भैंसन होगा, तो अपने आप को राजकुमारी समझती, लेकिन है क्या भैंस, नहीं है, मोटाइल इसलिए कह देते हैं भैंस, तो वो भैंस है नहीं, तो इफ सी वर अ भैंस। तो जब भी कल्पना वो है नहीं, इंसानी है, लेकिन यहाँ भैंस लिख दिए बेफल्लो, और जब बेफल्लो लिख दिए इसका मतलब ये काल्पनिक वाक्य है, और जब काल्पनिक वाक्य होता है तो वर का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक, डी ग्रेड का मास्टर है, ए बी सी छोड़ दे, डी ग्रेड का मास्टर है, और जब डी ग्रेड के हैं तो इसका मतलब बोलता है इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर, DOCTOR है ना, वैसे शॉर्ट में लिख दिए, इफ आई वर अ डॉक्टर, अगर हम डॉक्टर होते तो तुमको बुखार में जहर, मतलब बुखार होता तो हम तुमको जहर का गोली देते, तो ऐसा बोल रहे हैं इफ आई वर अ डॉक्टर, है ना, आई वुड ट्रीट हिम, अगर हम डॉक्टर होते तो हम तुम्हारा इलाज करते। तो ऐसा होता है, तो जब भी कल्पना वाला वाक्य होता है तो हमेशा क्या लगता है उसमें, वर लगता है। थोड़ा सा अगर यहाँ देखें, ही स्पेंट मनी ऑन हिज हॉलीडे, अपने पैसे खर्च कर दिए वो छुट्टियों पर, एज इफ ही वर अ मिलियनर, ऐसे खर्च किया जैसे कि वो एक मिलियनियर हो, क्या हो, मिलियनर हो, करोड़पति हो। तो थोड़ा सा अगर हम देखें यहाँ पर, तो लिखा है कि क्या वो करोड़पति है, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि वो ऐसा खर्च कर दिया ना यार हॉलीडे में पैसा, जैसा बहुत बड़ा करोड़पति का औलाद है, बहुत बड़ा करोड़पति है तो नहीं करोड़पति, लेकिन बोल रहे हैं, जब बोल रहे तो कल्पना वाला बोल रहे हैं, और जब काल्पनिक वाक्य था तो हम सब में क्या प्रयोग कर रहे थे, वर का प्रयोग कर रहे थे, और जब काल्पनिक वाक्य वर का प्रयोग कर रहे थे तो यहां अगर देखें तो ही के साथ वाज गलत हो गया, क्योंकि कल्पना है कि एज इफ ही वर अ मिलियन, ऐसा खर्च कर दिया जैसे कि वो तो मिलियनर है। सी वॉक्स, वो चलती है, मानो कि वो इंग्लैंड की प्रिंसेस है, सी वर अ प्रिंसेस ऑफ इंग्लैंड, तो वर लगाए ना, क्यों, क्योंकि बोल दिया कि वो ऐसा चलती है जैसे इंग्लैंड की प्रिंसेस ऐसा। तो यहां लिखा है एज इफ ही वर, अब जब एज इफ ही वर लिखा है तो इसका मतलब हम क्या बोले, कल्पना वाला वाक्य है, क्योंकि वो ऐसे खर्च करती है जैसे कि वो मिलेनियर है, और आ है तो डिटर्मिनर है, उसके बाद एक वर्ड है, ये नाउन है, तो हम समझते हैं यहाँ वाइज तो नहीं होगा। चल ईज तो ऐसे ही खड़ा, इसको तो मारे मन करता है हथौड़ी से, ईज क्यों हथौड़ी से मारे, क्योंकि यहाँ स्पेंट लिख दिया है कि पास्ट में है, तो फिर क्या करने आ रहा है, शकरकंद छोड़ने आ रहा है, तो ये गलत हो गया। चल अब देख लेते हैं, यहाँ हीवर है और यहाँ भी नो इंप्रूवमेंट है, अब दो चीज हमको छांटने के लिए बच गया, एज इफ, यहाँ लिखा है एज इफ, मानो की, एज इफ का मतलब क्या होता है, मानो की, और यहाँ इवन इफ मतलब यहां तक की। अच्छा ये यहां तक की लिख दे फिर तो कल्पना होगा ही नहीं, बोलेंगे वो ऐसे खर्च खर्च मतलब ऐसे खर्च किया अपना पैसा हॉलीडे में, यहां तक कि वो मिलेनियर है, ये अच्छा लग रहा है कि मानो कि वो मिलेनियर है, मानो कि होता है ना, तुम बात करते हो मानो कि तुम पागल हो, तुम बात करते हो मानो कि तुम पागल हो, ऐसे बोलते हैं ना, तुम बात करते हो मानो कि तुम पागल हो, तुम पैसे खर्च कर दिए जैसे कि तुम बहुत बड़ा रईस है, जैसे बहुत बड़ा है, तो यहाँ जो उसका मीनिंग निकलता है इवन इफ मतलब यहां तक की होता है, यहाँ तक की यहाँ मीनिंग देना गलत है, तो इसका मतलब हमारे पास सब ऑप्शन कट गया यार, 1 2 3, तो करे क्या, तो इसको सही कर दो और निकल लो चुपचाप गह की मटकी लगा के, ठीक। आगे, हाउ मेनी सम्स, कितने सम्स, अच्छा मेनी का थोड़ा सा पढ़े, मेनी के बाद अगर नाउन आता है ना, हालांकि मेनी और मच, मच लगता है अनकाउंटेबल में और मेनी लगता है काउंटेबल में, मेनी किस में लगता है, काउंट करने वाला में, और मच किस में लगता है, अनकाउंटेबल में, जिसको गिन नहीं सकते उसमें मच, और जिसको गिन सकते उसमें मेनी, मेनी के बाद अगर नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा, नाउन ही होगा और प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक। और अगर मेनी के बाद ए आ गया, अगर मेनी के बाद ए आ गया तो फिर यहां सिंगुलर होगा, क्यों हो, क्योंकि ए जो है ना वो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है तो कभी आप देखें क्या PENS, अपेंस ना, एन ऑरेंजेस, क्या होता है कभी नहीं, क्योंकि और एन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होती है, एस हटाओ यहाँ, एस हटाओ, तब सही होगा, तो सब सही होगा, तो आ के बाद इसीलिए सिंगुलर देते हैं। हाँ, आ ग्रेट मेनी यहां लिखल रहेगा, मान लेते हैं आ ग्रेट मेनी, ग्रेट मेनी, थोड़ा स्पेलिंग अब समझिए, मेनी यहां लिखल है, तो मेनी लिखल है, अब इसके बाद क्या लिखल है, आ, तो इसके बाद आएगा तब सिंगुलर आएगा, इसके बाद तो पूछे ही नहीं, तो प्लूरल देंगे, तो यहाँ मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, इतना याद रखना, ठीक है।
तो हम देखें मेनी के बाद प्लूरल है, तो यहां मेनी के बाद प्लूरल लिखा है सम्स। ठीक, क्या लिखा हुआ है? सम्स। अब अगर आगे बढ़े तो लिखा है सो फार। आप याद रखना, थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब भी सेंटेंस में सो फार, येट, ये सब दिया है ना, तो ये हमेशा परफेक्ट में यूज हुआ करता है। किसमें यूज हुआ करता है? परफेक्ट में। मतलब एच इसके साथ आएगा, एच का मतलब हैव हो जाएगा, एच का मतलब हैज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन ये होगा। ठीक, अब एच के साथ वर्ब थ्री आएगा, और हमेशा एच के साथ क्या आता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। अच्छा, एच कौन कौन है? तो हैव है, हैज है, हैड है। अरे गेट भी आप याद रखें, गेट के साथ वर्ब थ्री होता है, लेकिन ये जब चारों लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा हो ना, तब जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा हो, आई हैव अ पेन, तो यहाँ हैव जो है मेन वर्ब है, आई हैव मेरे पास। ठीक है, लेकिन बोले आई हैव ईटेन, तो यहाँ वर्ब ईटेन है, लिंकिंग वर्ब के रूप में हैव आया, तब उसके साथ ईटेन लगाएं, वर्ब थ्री लगाएं। ठीक, तो वर्ब थ्री होगा। अगर हम इसको छांटने स्टार्ट करें तो एच लिखा है, एच के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, तो यहाँ सॉल्व होना चाहिए था। अरे बेटा काटे ग्रामर, तब से गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया तो फिर नो इंप्रूवमेंट भी गलत हो गया कि इसको भरना ही नहीं। और जब इसको नहीं भरना है तो आगे देख लेते हैं। यह लिखा है आर यू सॉल्विंग, क्या तुम सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ हाउ मेनी सम्स आर यू सॉल्विंग, हम बोले जब भी सो फार येट होता है तो उसके साथ एच प्लस वर्ब थ्री होता है, और जब एच प्लस वर्ब थ्री तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, देख लो काट दे, और इसमें भी नहीं है तो ये भी काट देते हैं, तो हमारा ऑप्शन एक ही बच जाता है, और वो होता है बी नंबर, हैव यू सॉल्व। क्यों? क्योंकि एच है, हाँ है, सो फार था इसलिए एच है, और जब एच है तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म भी है, तो हमारा बी नंबर सही है। मजा आगे। द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट दैट की मार्केट्स आर ओपन, मार्केट्स जो है खुल रहा है, इज नॉट ट्रू, सही नहीं है। ये रिपोर्ट आया ना कि मार्केट खुला है, खुला है, ये सही नहीं है। थोड़ा सा अगर समझे तो देखते हैं। सबसे पहले लिखा है कि द रिपोर्ट दैट मार्केट्स, अब मार्केट्स हमारा क्या है? हो प्लूरल। जब प्लूरल है तो हमारा वर्ब कैसा चाहिए? प्लूरल। आप अगर याद रखें कि अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमारा वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब हमारा क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हमारा वर्ब भी क्या होता है? प्लूरल। आप याद रखें, अगर नहीं पहचान पा रहे हो ना, तो एक चंगा बच्चा वाला ट्रिक लगाते हैं, जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर, मतलब एस फॉर सिंगुलर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, यानी जितना जितना के अंत में एस आएगा वो वर्ब का ग्रुप में बोल रहे हैं, वो सिंगुलर होगा। इज लास्ट में एस है, सिंगुलर है। वाज लास्ट में एस है, सिंगुलर है। रन्स लास्ट में एस है, सिंगुलर है। तो वर्ब में जितना में एस आता है सबका सब सिंगुलर होता है, और जब सबका सब सिंगुलर होता है तो कोई बात नहीं, मार्केट से तो एस नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं, आर लिखा है, प्लूरल सही है। अभी देख लेते हैं, अब यहां लिखा है आर, और आर किसका ग्रुप का हो? तो आर का बाप का नाम है बी, आर का बाप का नाम क्या है? बी। और बी को कै गो बेटा है? तो बी फॉर बाप, और बपिन के 7 गो बेटा। ये जरूर मुसलमान होगा, 7 गो जन्माया है। इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और एक खुद भी 8। इसके साथ ना या तो वर्ब थ्री आएगा या तो वर्ब फोर आएगा। वर्ब थ्री अगर आया तो समझ जाना है कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, और अगर वर्ब फोर आया तो समझ जाना है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो या तो वर्ब फोर थ्री आएगा पैसिव में, या तो वर्ब फोर आएगा। लेकिन अगर हम यहां देखें आर ओपन लिखल है, अब थोड़ा सा यहां फंसेंगे। क्या फंसेंगे? क्योंकि यहां लिखा है वर्ब फोर, आईएनजी आना चाहिए, इज अमर के साथ, तो एक्टिव में होगा, और यहां एक्टिव का बात है, पैसिव का तो कोई बात ही नहीं है, तो वर्ब थ्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इसको गलत करेंगे, अभी थोड़ा देर के लिए इसको गलत करेंगे। कि साला गलत है यार, क्योंकि पढ़े हैं कि बी का जितना रूप होता है या तो उसके साथ वर्ब थ्री रहता है, नहीं तो फिर उसके साथ वर्ब का चौथा फॉर्म होता है, और नहीं तो फिर कुछ और आ जाएगा। लेकिन वर्ब का कोई और फॉर्म नहीं आएगा इन लोग के साथ। बी का जितना रूप है उसके साथ वर्ब का फॉर्म या तो थ्री होगा या तो फोर होगा, और नहीं तो फिर कोई वर्ब का फॉर्म नहीं होगा। तो फिर सवाल ही तो गलत हो गया। और गलत हो गया तो देख लेते हैं ऑप्शन छाट करके, मार्केट्स है ना, और जब मार्केट्स है तो हम बोले एच, अब मार्केट्स है तो यहाँ तो जो भी बैठेगा वो प्लूरल ही बैठेगा, और प्लूरल बैठेगा तो एस फोर सिंगुलर होता है वर्ब में, और जब एस फोर सिंगुलर होता है तो यहाँ तो प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल है। लेकिन हम बोले एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप होता है, तो एच के साथ वर्ब का तीसरा ओपेंड होना चाहिए था, ईडी लगना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये गलत हो गया। और जब ये गलत हो गया, अब यहां बोला है कि द रिपोर्ट जो आया है, रिपोर्ट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा है इज, और इज हमारा प्रेजेंट का बताता है, जब प्रेजेंट का बताता है तो ये क्या शकरकंद है, यहाँ वाज नहीं होगा क्योंकि पास्ट है। अब यहां लिखा है हैज ओपन, तो हैज ओपन कर सकते थे, लेकिन मार्केट्स तो प्लूरल है हमारा,
और जब मार्केट्स प्लूरल है तो फिर यहाँ तो प्लूरल वर्ब चाहिए, लेकिन वर्ब में एस फॉर सिंगुलर होता है तो ऐसा लगा देते सिंगुलर है, तो ये भी गलत है। सवाल जब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका आंसर है नो इम्प्रूवमेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, एसएससी मानता है इसी को आंसर, एसएससी क्या करता है ना, इसी को आंसर माना है, ठीक है। तो अब चल रहे, हालांकि लग रहा है कि आर ओपनिंग होगा तो ज्यादा सही रहता है ना, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। द होटल्स, ये जो होटल्स है, अब होटल्स हमारा क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के बाद वर्ब कैसा आना चाहिए, प्लूरल। जब यहाँ प्लूरल लिखल है, कोई बात नहीं, और यहाँ लिखल है हेवी, और ये जो हेवी है यहाँ लिखल है बुक्ड। अब थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो बुक है अगर वर्ब के रूप में है तो बुक मतलब होता है बुक करना, रिजर्व करना, लेकिन अगर ये नाउन के रूप में है बुक, तो इसका मतलब होता है बुक यानी कि किताब। तो अब थोड़ा सा एक बात समझें कि एक होता है वर्ब, बुक्ड हमारा क्या, वर्ब, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए, एडवर्ब। वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है क्वालिफाई। तो जब एडवर्ब क्वालिफाई करता है ना, तो एडवर्ब जो है तो एडवर्ब आना चाहिए। और आप याद रखिए कि एडवर्ब 90% जो है ना, एल वाई इंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। थोड़ा सा अगर हम देखें, एडवर्ब बड़ा मस्त आदमी हो, वो इसलिए मस्त है ना क्योंकि ये एडवर्ब जो है ना वो वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देगा, एडवर्ब हो करके एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देगा। कैसे, जैसे बताते हैं, जैसे हम डिटर्मिनर लिखते हैं, मान लेते हैं 3 गो डिटर्मिनर हमारे पास ये अंधा, उसके बाद एक वर्ड है तो नाउन है, 2 वर्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव और नाउन है, मतलब नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। अगर 3 वर्ड होता है तो पहला वाला को लिखते हैं एडवर्ब, दूसरा वाला को लिखते हैं एडजेक्टिव और तीसरा वाला को लिखते हैं नाउन। तो देखिए एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है, और यहाँ वर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है। तो सवाल की एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई कैसे करता है, करता है, तभी आज हम लिख पाते हैं वेरी वेरी गुड, यानी कि वेरी वेरी गुड, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, तो ये एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है, ये वाला एडवर्ब, तभी तो वेरी वेरी गुड लिख पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि बुक्ड है, और बुक के बाद जो वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है, और एडवर्ब 90% याद रखना है कि एल वाई इंडिंग वर्ड क्या होता है, एडवर्ब होता है। जब एल वाई इंडिंग वर्ड एडवर्ब होता है तो ये हमारा वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ आया है तो इसका मतलब हमको एडवर्ब चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और जब एडवर्ब चाहिए तो हमको देखना होगा एडवर्ब क्या है। तो यहाँ ऑप्शन ये हेवी कटा, क्यों हेवी कटा, क्योंकि एडवर्ब एल वाई इंडिंग वर्ड है ही नहीं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचा। एक तो सबसे पहले ये गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट भी कट गया, और यहाँ भी हैव लिखा है, हेवी लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। और जब ये हेवी गलत हो गया तो फिर आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है वर हेवीली, और यहाँ लिखा है वर हेवीली बुकिंग, वर हेवीली बुकिंग, और यहाँ लिखा है वर हेवीली बुक्ड। अब थोड़ा सा अगर देखें तो वर हेवीली बुकिंग, तो बुक किया जा रहा है या फिर, अब यहाँ थोड़ा सा अगर देखें तो लिखा है वर हेवीली बुक्ड, और यहाँ लिखा है वर हेवीली बुक, यहाँ लिखा है द होटल्स वर हेवीली बुक्ड। तो होटल बुक हो रहा है खुद कि होटल को बुक किया जा रहा है, होटल को बुक किया जा रहा है, और जब होटल को बुक किया जा रहा है सब्जेक्ट काम कर रहा है क्या, होटल खुद बुक हो रहा है, हम बुक हो जाओ, हम बुक हो जाओ, ऐसा तो नहीं है, होटल खुद ब खुद बुक हो रहा है, नहीं, अगर खुद बुक हो रहा है तो सिंगुलर एक्टिव वॉइस में होता, लेकिन उसको बुक किया जा रहा है लोगों के द्वारा तो पैसिव वॉइस में। और हम पैसिव वॉइस में बताए थे अभी कि बी का जितना भी रूप है उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, और तीसरा फॉर्म आने के बाद क्या आएगा, वो पैसिव वॉइस में। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, बी नंबर, क्यों, क्योंकि एक्टिव वॉइस आ जाएगा ना ये, और एक्टिव वॉइस तो अगर बैठा देंगे ना, मतलब होटल बुक हो रहा है, होटल खुद ब खुद बुक हो रहा है अपने, हमू ऐसे, तो यहाँ क्या होगा, वर, मतलब वर हेवीली बुक्ड। आगे, अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट, अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, ढूंढा है, फॉर न्यू स्पीसीज, 4 गो नई प्रजाति को ऑफ हॉर्न फ्रॉग, सिंग वाले बेंग को, मेढक को, इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। थोड़ा सा अगर देखें तो जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा सिंगुलर होता है, जितना भी कलेक्टिव नाउन होता है वो हमारा सिंगुलर होता है। हम क्या करते हैं ना हिंदी माध्यम के छात्र वाले, कि सामने वाला जो मिलता है ना उसी के अनुसार वर्ब लगाते हैं, यहाँ लिखा है बायोलॉजिस्ट तो समझते रहे साला हैव तो सही है, नहीं, इसके जहां वर्ब लगा ना उसके पहले जाओ, अगर ऑफ मिल गया तो ऑफ के पहले वाला वर्ब होगा, सामने वाला नहीं होगा, ठीक है, ऑफ के पहले वाला वर्ब होगा। तो कलेक्टिव नाउन कौन है, टीम, जूरी, वकीलों का समूह, है ना, क्राउड, भीड़, ये सब क्या होता है ना कि ये सब सिंगुलर में गिना जाता है, ग्रुप, सिंगुलर जितना भी कलेक्टिव होता है वो, तो टीम हमारा क्या है, सिंगुलर है। अच्छा हम कैसे जाने हो सिंगुलर है, ऐसे भी क्वेश्चन अगर देखेंगे ना सिंगुलर होता है, क्यों, क्योंकि आ कहाँ लगता है, अभी तो बताए ए और एन लगता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, तो टीम तो सिंगुलर हो गया, तो आ टीम, और जब ये सिंगुलर है तो फिर हमको यहाँ जो वर्ब दिया है प्लूरल है, क्यों, क्योंकि एस फोर सिंगुलर होता है वर्ब में, और यहाँ एस नहीं है, तो ये वर्ब जो है प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो ये गलत हो गया, और जब वो गलत हो गया तो नो इंप्रूवमेंट को मार देते हैं गोली, चढ़ जा उड़ के बोली, हो गया नो इंप्रूवमेंट गलत। अब मेरे पास 3 ऑप्शन है, हैज,
अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड, उसको ढूंढा है। कौन ढूंढा है? टीम ही तो ढूंढा है। टीम ढूंढा है इसका मतलब सब्जेक्ट ही तो काम कर रहा है। हम बोले यहाँ सब्जेक्ट होटल बुक हो रहा था, होटल खुद काम कर रहा था नहीं, लेकिन यहाँ टीम खुद काम कर रहा है। हाँ, और जब टीम खुद काम कर रहा है इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में होगा। और जब एक्टिव वॉइस में होगा तो बी का क्या ग्रुप लिखे थे? 8, उसमें बिन था, बिन था। और जब बिन था तो उसके बाद वर्ब 3 आएगा, तो ये पैसिव वॉइस में है और ये पैसिव वॉइस में है, मतलब ये गलत है, क्योंकि यहाँ टीम खोजा है। टीम को किसी के द्वारा नहीं खोजा गया, टीम को नहीं खोजा गया है, टीम खोजा है। यहाँ होटल को बुक किया गया था, होटल नहीं बुक हो रहा था अपने आप, तो इसलिए यहाँ पैसिव था, यहाँ एक्टिव हो जाएगा। अब हैज बीन डिस्कवरिंग, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा नहीं। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता तो बताता कि लंबे समय से चल रहा है, उसमें फोर का प्रयोग होता, सिंस का प्रयोग होता। आगे अगर पढ़ते हैं तो कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है तो इसका मतलब वो गलत हो गया। मेरा नो इंप्रूवमेंट भी गलत था, तो आंसर होगा हैज डिस्कवर्ड, सी नंबर। अ टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर्ड, ढूंढा है 4 गो नई प्रजाति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्डली हैड, थोड़ा सा हार्डली, इतना वर्ड है ना, हार्डली है, स्कार्सली है, बेयरली है, और अभी है हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, ये सब वर्ड है। ये सब वर्ड के बाद ना जो जोड़ने वाला वर्ड आता है ना वो कंजक्शन व्हेन होता है, और इसके बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नॉट का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन? हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, ये सब नेगेटिव वाक्य हैं। और जब ये सब नेगेटिव वाक्य होता है तो उसमें नॉट क्यों आएगा? खुद नेगेटिव है तो नॉट क्यों दे? अगर हार्डली नॉट लिख दे तो नहीं कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो गलत हो गया। तो हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सबका सब क्या है? तो सब नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा, और सब इन्वर्जन लेगा। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर लिखते हैं वर्ब। जैसे राम इट्स, राम इट्स, राम खाता है। लेकिन अगर लिखे इन्वर्जन में लिखे तो डज राम इट, डज राम इट, क्या राम खाता है? तो वर्ब पहले हो गया ना, ये वर्ब पहले हुआ, सब्जेक्ट बाद में किए, तो उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, सिंपल में। लेकिन अगर इन्वर्जन का बात बोले तो वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो उसी तरह ये तीनों है, अगर ये तीनों आ गए ना तो सबसे पहले वर्ब, बाद में सब्जेक्ट। तो इसीलिए हार्डली, स्कार्सली है तो सबसे पहले वर्ब है, बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखा है वी, सब्जेक्ट। ठीक, और ये कौन लगेगा सिंगुलर प्लूरल? वो आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। और हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सैंडम जब प्रयोग होता है खाली हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, तो उसके साथ व्हेन लगता है। और जब आगे हम देखेंगे आउट ऑफ द बिल्डिंग देन लिखा है, और ये देन क्या है? गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। और जब गलत हो गया तो हमको चाहिए क्या? हार्डली, स्कार्सली में क्या लगता है? व्हेन लगता है, तो व्हेन ढूंढते कहां? व्हेन सी नंबर में है। सवाल आप बोले थे कि सब ऑप्शन काट के बताएंगे, काट के बताता है, ये तो गलत हो गया, तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। देन होगा नहीं, देन कब होता है? जब नो सूनर का प्रयोग हो, नो सूनर का प्रयोग हो तब क्या लगता है? देन। और नो सूनर भी इन्वर्जन लेता है, नो सूनर भी क्या लेता है? इन्वर्जन लेता है। नो सूनर के साथ होता है देन का प्रयोग। आप ध्यान रखें, इसमें देन दे देता है तखनी मुड़ी घूर जाएगा, देन दे देता, और जो कि गलत है। नो सूनर देन पढ़िए इसको, देन, तो यहाँ देन होता है, तो ये नो सूनर होता तब ये सही होता, तो ये भी गलत हो गया। दैट तो होगा ना, है दैट वी आर गेटिंग, दैट नहीं लगता है क्योंकि हार्डली, स्कार्सली के साथ व्हेन लगता है, तो ये गलत हो गया। आगे, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। कुड हमारा क्या है? मॉडल। कुड हमारा क्या है? मॉडल। और मॉडल के बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर मॉडल के बाद बी आ गया तो उसके बाद वर्ब का कैसा फॉर्म आएगा? तीसरा फॉर्म। तो यहाँ मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस में होगा ये, और ये होगा पैसिव वॉइस में। तो यहाँ एक्टिव वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है। आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, मतलब थके होने के बाद। यहाँ तो इन केस का मतलब होता है यदि, तो यदि का कोई मीनिंग दे रहा है? मैं सो नहीं सका यदि मैं थका था। अरे यदि मैं थका था तो मैं सो नहीं सका, मतलब थका था तो सूझ जाते, आदमी थका रहता तब सूझ जाता ना। लेकिन यहाँ लिखा है मैं सो नहीं सका यदि मैं थका हूं, ये तो गलत हो गया। और जब ये गलत है तो नो इंप्रूवमेंट गलत हो गया। और सबसे पहले बात ना, ये तो थोड़ा मिटा देते हैं। यहाँ लिखा है इन ऑर्डर ऑफ, जो कि गलत है। इन ऑर्डर टू होता है हमेशा इस तरह से, है ना? इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर। इवन दाऊ का मतलब यहां तक की, यहां तक की। तो आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। इवन दाउ बीइंग वेरी टायर्ड, यहां तक कि मैं थका था। ऐसे कैसे हो जाएगा? हम क्या बोलने जा रहे हैं? यहां तक कि मैं थका था इसलिए। अरे जब थके थे तो हमको सो जाना चाहिए था, लेकिन यह लिखा है मैं
सो गया, यहां तक कि मैं थका था, है जब थका था तो उसमें करेगा, यहां तक कि क्या, तो यहां होगा इन स्पाइट ऑफ, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट, मैं थका हुआ था इसके बावजूद मैं सो नहीं सका, मैं थका हुआ था इसके बावजूद मैं सो नहीं सका। इन स्पाइट ऑफ इसी के बराबर होता है डिस्पाइट, इसी के बराबर होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। ये तीनों का मीनिंग जो होता है ना, तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा लगा नहीं लगा है, तो एरर में क्या करता है डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा करके दे देगा एसएससी, तो ध्यान रखना है इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़े। हाँ तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इन ऑर्डर टू होता है। अब हमारे तो इंप्रूवमेंट भी गलत था, आगे बढ़ते। द घाट, घाट वही गंगा गंगा घाट होगा, इन बनारस, अरे वाह वही द गंगा घाट इन बनारस वर वेरी क्राउड, जो बहुत ही भरा हुआ था, बट वी वर एबल, लेकिन हम एबल थे टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली, हम साफ सुथरे से क्या कर सकते थे, गंगा आरती को क्लियरली देख सकते थे। अगर बट आ गया ना, तो बट क्या करता है, एक पॉजिटिव अंक को जोड़ेगा, दूसरा नेगेटिव को जोड़ेगा, या फिर एक इधर नेगेटिव रहेगा इधर पॉजिटिव रहेगा। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारे घर आए लेकिन खाना नहीं दिया, तुम्हारे घर आए पॉजिटिव बात, लेकिन तुम खाना नहीं दिया नेगेटिव बात। तुमको जाने के लिए बोले थे लेकिन तुम नहीं गया, तो लेकिन मतलब बट होता है ना, जाने के लिए बोले पॉजिटिव बात लेकिन तुम नहीं गया, ये गलत बात, ये तो नेगेटिव बात। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को जोड़ता है, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को जोड़ता है तो बोल रहा है कि गंगा इन बनारस पर वेरी क्राउडेड, भीड़ तो बहुत था लेकिन हम साफ साफ देख रहे थे, तो एक नेगेटिव, ऐसा नहीं कि नॉट छुपा रहा है, नॉट तो रहेगा कोई मतलब बहुत सारा में, लेकिन यहां समझना है कि भीड़ बहुत था फिर भी हम देख रहे थे, भीड़ बहुत था, एक भीड़ बहुत था एक नेगेटिव कारण, पॉजिटिव क्या है, फिर भी हमको स्पष्ट गंगा आरती दिख रहा था। तो जब फिर भी दिख रहा था यानी बट लेकिन दिख रहा था हमको, तो बट यहां तक अभी सही है, और जब बट यहां तक सही है तो थोड़ा सा देखें, वी हमारा क्या है, वी है प्लूरल, और प्लूरल आगे वर्ब भी कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल होना चाहिए, मतलब एस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ब में अगर एस लगता है तो सिंगुलर हो जाता है, जब एस सिंगुलर होता है तो ये तो गलत हो गया। और जब देख रहे थे यहाँ वर्ब क्या है, पास्ट टेंस है, और जब ये पास्ट टेंस में है तो आंसर भी पास्ट टेंस चाहिए, तो ये आर गलत हो गया क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में, और जब यही वाला प्रेजेंट टेंस में हो गया, अब निकल ले सो, तो सो तो होगा नहीं क्योंकि हमको कोई नेगेटिव चाहिए कि भीड़ तो था लेकिन साफ साफ देख रहे थे, तो भीड़ था इसलिए साफ साफ देख रहे थे, क्या भीड़ खाली, सो मतलब इसलिए, या फिर क्योंकि, नहीं सॉरी इसलिए, तो द घाट में बहुत भीड़ था इसलिए साफ साफ देख रहे थे, क्या भीड़ नहीं रहेगा साफ नहीं दिखेगा, ये तो गलत हो गया, तो ये ऐसा ही गलत हो गया, तो बच्चा क्या हमारा नो इंप्रूवमेंट आंसर होगा इसका, क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरा जो खंगाले हैं ग्रामर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको मजा आया होगा, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये ठीक लगा होगा, और अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।